का आचरण यदि उत्कृष्ट कोटि का हो तो उस धर्माचरण से बिना संकल्प के, बिना इच्छा के, बिना कामना के भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, मोक्ष भी हो जाएगा। उदाहरण तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया वृंदा का। वृंदा जलंधर के अतिरिक्त किसी को परमेश्वर नहीं मानती। उसकी दृष्टि में न कोई देवी है न कोई देवता है। उसकी दृष्टि में उसका सर्वेश्वर, उसका परमात्मा, उसका आराध्य इष्ट जलंधर ही है। जलंधर को ही सर्वस्व मानती है। एक बड़ी विचित्र बात है, पूर्ण श्रद्धा जहां होती है, पूर्ण भक्ति जहां होती है, वहां दोष दर्शन नहीं होता। जलंधर असुर है, दोषों का खजाना है, लेकिन उसका पातिव्रत इतना उच्च कोटि का है, यह परमात्मा है। ऐसी जो श्रद्धा उसकी है, इस श्रद्धा के कारण दोषों का खजाना जो उसका पति है, उसमें उसके दोष का दर्शन नहीं होता। भागवत के 5वें स्कंद में भगवती लक्ष्मी स्तुति करते हुए कह रही है, स्त्रियो व्रतैस्त्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम। भगवती कह रही हैं कि संसार की समस्त नारियां पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान ही इसलिए करती हैं कि वे पातिव्रत धर्म के अनुष्ठान से आपकी प्राप्ति करना चाहती हैं। अनुष्ठान करती हैं पातिव्रत का और प्राप्ति होती है उनको आपकी। वृंदा भगवान की प्राप्ति नहीं चाहती, जबकि उसके उत्कृष्ट कोटि के पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही भगवत प्राप्ति है। अब वो चाहती नहीं, तो भगवान ने कहा तुम भगवान के रूप में मुझे नहीं चाहती हो, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, जलंधर के रूप में तो चाहोगी कि नहीं? तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान जलंधर बन गए। और जब उसको पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो छल करने वाले विष्णु हैं, तो भी उसे प्रसन्न तो कम से कम होना चाहिए था। प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं कि चलो मेरे पातिव्रत का उत्तम फल हमको मिला। ये बात बिल्कुल पक्की है। पतिव्रता को किस फल की प्राप्ति होगी? पातिव्रत धर्म के आचरण से महाराज जी, उसको पति लोक की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक क्या होगा? पति लोक की प्राप्ति होगी ना। पति जिस लोक में जाएगा उस लोक में वो चली जाएगी, संस्कृति के चक्र से तो नहीं छूटेगी। पर यदि परमेश्वर विद्या बुद्धिया पूर्ण पातिव्रत का पालन किया है, तो पति का कोई साधन न हो तो भी पति के सहित वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाएगी। ये पातिव्रत धर्म का फल है। उसे प्रसन्न होना चाहिए था, वो प्रसन्न तो हुई नहीं, उल्टे भगवान को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम बड़े निर्दय हो, हमारा धर्म नष्ट करने में तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। अरे ओ पाषाण हृदय विष्णु, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ। भगवान बोले कि प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है, गाली भी खानी पड़ती है, मार भी खानी पड़ती है, पर उत्तम कोटि का प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। हमने तो तुम्हें अंगीकार कर लिया, तुमसे हमारा प्रेम हो गया, अब तुम जो कुछ कहो सब हमें स्वीकार है, लेकिन छोड़ूंगा फिर भी मैं नहीं तुमको। क्यों? मैं अंगीकार करना जानता हूं, त्यागना तो मुझे आता ही नहीं। मैं केवल स्वीकार करना जानता हूं, त्यागना मुझे नहीं आता है।